वेलकम बैक प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, अब जो हमारा टॉपिक है वो है वासा लाहौर। वासा लाहौर की जानिब से कराए जाने वाले अधूरे तरक्याती काम भी आलूदगी का बायस बन रहे हैं। जी, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे रिपोर्टर कामरान अली। अब हम जाते हैं पैकेज की जानिब, पैकेज देखते हैं और फिर इस पे डिस्कशन करते हैं कि ये सब आखिर क्या हो रहा है वासा में। वासा लाहौर की जानिब से करवाए जाने वाले अधूरे तरक्याती काम फिजाई आलूदगी का बाइस बनने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हल्का में तरक्याती काम ताहाल मुकम्मल न हो सके। शहरी हल्कों का कहना है कि तरक्याती काम वासा अफसरान की मुबैना गफलत की वजह से मुकम्मल नहीं हो सके और जहाँ तरक्याती काम करवाए गए हैं वो गलियाँ जगह जगह से बैठ गई हैं। मुतअद्दिद मकामात पर हिफाजती इंतजाम भी मौजूद नहीं। नश्तर टाउन में मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने का एक नया रवाज देखने में सामने आया है, जिसमें गैर रजिस्टर्ड शुदा फंड्स को तरक्याती काम दिए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे 12 साल कबल STO तैनात होने वाले ऑफिसर इस वक्त नश्तर टाउन में ही डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात हैं, जिन्हें पंजाब हुकूमत समेत सेक्रेटरी हाउसिंग भी तब्दील नहीं कर सके। अहले इलाका का कहना है कि जब तक शम्स अयूब गुज्जर की तब्दीली नहीं होगी इलाके के हालात बेहतर नहीं हो सकते। शम्स अयूब गुज्जर SDO से एक्शन हुए मगर टाउन तब्दील ना हुआ। अब डायरेक्टर तैनात हैं मगर टाउन वही है। रूल्स के मुताबिक प्रमोशन के साथ इलाका की तब्दीली भी लाजिम करार दी गई है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब कामरान अली से जानते हैं कि आखिर वासा में हो क्या रहा है, ये तरक्याती काम अधूरे क्यों पड़े हुए हैं, अफसरान की गफलत है या हुकूमत की तरफ से कोई मजबूरी है, ये सब जानते हैं हम कामरान अली से। जी कामरान, वेलकम ऑन द शो। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। फजाइल, मामला कुछ यूँ है कि पहले तो हम बात कर लेते हैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। आज का जो ये हमारा सेक्शन है इसमें हमने 2-3 इश्यूज हैं जो अपने नाज़रीन के सामने रखने हैं। ठीक हो गया। पहला तो हमारा मामला जो इस वक्त लाहौर में चल रहा है, लाहौर इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर फिर से आ गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें हम कर क्या रहे हैं? हम जो हुकूमत ये कर रही है कि जो भट्टा मालिकान है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इसी तरह जो स्मोक का बाइस बनने वाले अफराद हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मगर सरकार के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है कि सरकारी कुछ इस तरह के मामला शहर लाहौर में चल रहे हैं जिसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा जो है वो शहर लाहौर का इस वक्त तरक्याती कामों की जद में है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तो ये तरक्याती काम बंद करवा दें अगर लाहौरियों को बचाना है तो, और अगर ये बंद नहीं हो सकते तो फिर कम से कम यहाँ पर पानी के छिड़काव को यकीनी बनाएं, जो इनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन कामरान, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैंने ये प्रोग्राम हमने कल भी किया था और यही था कि हुकूमत क्रैकडाउन शुरू कर दिया हुआ है उन्होंने, जहां पर रोड्स के पैचवर्क रहते हैं। क्रैकडाउन देखिए फजाइल, मेरे और आपके लिए है। हुकूमत का जो क्रैकडाउन है ना वो सरकारी लोगों के लिए नहीं है, ये बड़ा क्लियर मैं आपको बता ठीक हो गया। क्योंकि सरकार के खिलाफ कार्रवाई हम देखते रहे। पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि कभी सरकारी इदारों ने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई बहुत कम की है। बहुत कम हमने देखा है कि आम आदमी का बिल अगर घर का 5000 ऊपर चला जाए और जमा ना हो तो उसका मीटर उतार के ले जाते हैं। ऐसे ही सरकारी इदारों ने अरबों करोड़ों देने होते तो उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो ये बहरहाल एक अलग चीज है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये अफसरान क्या कर रहे हैं, वो जो गालिबन एक 12 साल से SDO साहब है उसी पर इलाके में। जी बिल्कुल, उसी पर टाउन में उस तरफ भी आते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि शहर लाहौर में इस वक्त जो तरक्याती काम है वो फजाई आलूदगी का बाइस इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि जगह जगह पर आपने भी खुद देखा जौहर टाउन के इलाका में भी खुदाई हुई है। प्रोजेक्ट ने 6 माह में मुकम्मल होना था, उसके बाद 3 माह की डेडलाइन मजीद दी गई, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। सूरत हाल यूं लग रही है जैसे कि 1 साल अभी और चलेगा। इस प्रोजेक्ट की जो लागत थी वो 1 अरब 9 करोड़ रुपया थी, जो कि अब दोबारा से इन्होंने उसको जो है वो इसको फंड को इंक्रीज कराने के लिए दोबारा भेजा कि जनाब ये पैसे भी कम पड़ गए और हमें टाइम भी और चाहिए। अच्छा, एक तो वो लोगों के लिए वाले जान बना हुआ, जब पहले ये प्रोजेक्ट नहीं शुरू था तो आए रोज कोई ना कोई गाड़ी उस गड्ढे में गिर जाती थी। ऐसे ही है। तो ये प्रोजेक्ट जब बना, जब इसकी तखमीना लागत लगी, जब पंजाब के सरकारी खजाने से पैसे निकले जो मेरे और आपके पैसे हैं उसका ज़िया हुआ, तो क्या उन इंजीनियर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आज भी वो लोग LDA में सीटों पर बैठे हुए हैं। अरुण सैफी हैं, इसरार सईद साहब हैं, चीफ इंजीनियर हैं LDA के, वो आज भी अपनी सीट पर काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि अवाम के पैसे हैं ना, बार बार भी लगते रहेंगे तो इश्यू नहीं है क्योंकि अवाम का मसला है। अच्छा, मेरा जो ये टेंडर्स हुकूमत अनाउंस करती है और जो ठेकेदार टेंडर्स लेते हैं, जी हमारे पास ये भी रिपोर्ट है कि वो जो टेंडर्स में से पैसा जाता है वो तो ठेकेदार को मिल जाता है, बट गालिबन जो गटर के ढक्कन और वो सारा कुछ वो वासा के सरकारी। मैं उस पर जरा थोड़ा क्लियर अपने नाज़रीन को बता दूं। मामला ये है कि जब कोई टेंडर लगता है तो अब ये सारा सिस्टम इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन ये ऑनलाइन सिस्टम है उन लोगों के लिए, अवाम के लिए और उन कंपनीज के लिए जिनको इन्होंने काम देना नहीं है। ये उनके लिए ऑनलाइन नहीं हुआ जिनको इन्होंने काम देना है।
जिनको इन्होंने काम देना है, जिन ठेकेदारों को, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिनके साथ इनके मुबैना तौर पर मामला सेट हैं, जो इनको एडवांस कमीशन की अदायगी कर देते हैं, उनके लिए वो ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। अच्छा। वो ये क्या करते हैं, जब दो कंपनियां अप्लाई करती हैं और जब टेंडर लगता है तो सारी दुनिया देखती है कि टेंडर ऑनलाइन, हाँ। उसमें 2 4 5 कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं। अच्छा, अब एक काम है 1 करोड़ रुपए का, हाँ। उसमें अब एक कंपनी देखती है कि जनाब ये 1 करोड़ का काम है, तो इसमें मैं 20% को कंपटीशन होता है ना, कोई 20% नीचे चला जाता है, कोई 30% नीचे चला जाता है। जब एक कॉन्ट्रैक्टर देखता है ना, जिसने वाकई जो है वो हलाल काम करना है, और वो देखता है कि यार अगर 1 करोड़ का काम है तो 70 लाख में ये नहीं हो सकता, वो फिर उसमें से स्किप कर जाता है, विड्रॉ कर जाता है। अच्छा, फिर वो रह जाता है 30% वाला, वो 30% वाला इनके साथ मिला होता है। ठीक हो गया। अब वो 30% वाले को काम ये अलॉट कर देते हैं। अब मुझे तो ये समझ आया कि मैं तो नहीं कर सकता था, क्योंकि ये 70 लाख 1 करोड़ वाला काम 70 लाख में कैसे करूं? कामरान, ये बिड्स जो ये बिडिंग हो रही होती है टेंडर्स में, वो भी इतना इजी नहीं है, सरकारी मैं वो भी टेंडर्स इतने इजी नहीं मिलते। उस तरफ ही आ रहा हूं। ये फिर क्या करते हैं, ये फिर उसको काम देते हैं और उसका बिल जो है वो वेरिएशन में डाल के उसको करोड़ रुपए की पूरी अदायगियां करा देते हैं। ओके। एक तो ये इनका, दूसरा ये करते हैं कि अब जब मैंने किसी कंपनी ने कोई टेंडर उठा लिया है और उसकी जिम्मेदारी है कि उसने 50 गटर के ढक्कन, इतनी सीवरेज पाइपलाइंस, इतने फुट, इतनी खुदाई करानी है, इतना सीमेंट, इतनी बजरी, और ये उसने डालनी है और इसको कंप्लीट करना और इस पे टफ टाइल भी लगाना है। ये एक टेंडर में शामिल था। इस टेंडर की मालियत थी, मिसाल देता हूं, 20 करोड़ रुपया। वो टेंडर हो गया, उस शख्स ने काम उठा लिया, उसने काम करना शुरू कर दिया और उसको जो है वो 3-4 एक साथ में पेमेंट भी मिलती है। जिस तरह उसके बिल जाते हैं, उसको फाइनेंस से पेमेंट आना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि जब उसने टेंडर उठा लिया, उसने पाइपलाइन डाल दी, तो वो पाइपलाइन जो है वो वासा वाले तो नहीं दे सकते, उसको तो पैसे चलेंगे, उसको पैसे मिलेंगे। हाँ। अच्छा, वो ढक्कन आप जाके देखें, इकबाल टाउन के इलाका में इस वक्त जितने भी ढक्कन लगे होंगे इस प्रोजेक्ट लॉ डेवलपमेंट प्रोग्राम के, वो तमाम ढक्कन वासा के हैं, जबकि वासा का वो काम ही नहीं। वासा ने उसकी मदद की है ना, उसको ढक्कन दे दिए ठेकेदार को फ्री में, सरकार का माल था ना, मेरा और आपका माल था, तो वो उनको फ्री ढक्कन दिए। अब देखिए ठेकेदार जो है वो 14,000 रुपया बिल चार्ज करता है, एक ढक्कन और एक रिंग का वासा से। अब वो उसका 14,000 रुपए का फायदा सरकार के माल से अलग से इशू कर दिए और उसको अलग से दे दिए, उसने बिल के पैसे अलग से ले लिए, और प्राइवेट कनेक्शन के जो पैसे हैं वो भी सरकार देती है। देखिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तारीखी पैकेज दिया पूरे पंजाब को, खाली मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, अच्छा, पूरे पंजाब को दिया। लेकिन लाहौर की तो इस वक्त किस्मत बदल सकती थी अगर वाकई यहाँ पर काम किया जाता, 30 अरब का फंड लगता ना। देखिए आप भी इसी जगह पे रहती हैं, लाहौर से आपका ताल्लुक है, आप भी समझती हैं कि 137 अरब रुपया एक खतीर रकम है, 1 खरब और 37 अरब रुपया, मतलब आप 1300 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है, ये जो बनती है, ये अगर लाहौर पे लगे तो क्या नजर आएगा, चमकता हुआ नजर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, ये फाइलों की हद तक हुआ है। हमारे जराए हमें ये बता रहे हैं कि तमाम काम जो इन्होंने किया फाइलों की हद तक किया है। और एक जगह पर हमारी एक बुजुर्ग शहरी से मुलाकात हुई इकबाल टाउन के इलाका में, तो उसने बताया कि ये जो मेरे इलाके का सिविल सिस्टम है, ये 4 साल पहले पड़ा था, 4 साल पहले यहाँ सिविल सिस्टम डाला गया था। उसके बाद अब ये लोग आए हैं और इन्होंने वहां पर ऊपर टफ टाइल लगा दिया, सड़क जरूर बनाई है, टफ टाइल भी लगाई है, लेकिन इन्होंने सिवरेज सिस्टम नया नहीं डाला। जब हमने उसके बिल चेक कराए, इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो पता ये चला कि उन्होंने तो सिवरेज सिस्टम के पैसे भी वहां से चार्ज किए हुए हैं। तो इसका मतलब सीएम साहिबा को तो इस नॉलेज सीएम में नहीं है, मगर सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल जो है वो बड़ी गहरी नजर रखते हैं। उन्होंने एक ट्रांसफर ऐसी किया, तो बहुत कामयाब ऐसी उन्होंने ट्रांसफर किया कि पूरे वासा में खलबली मच गई है। अच्छा। और आप हैरान होंगी इस बात को सुन के कि उनकी उस बंदे की प्रपोजल जो थी वो हाफजाबाद से आई कि हमें ये ऑफिसर चाहिए, हमने हाफजाबाद में काम कराना। वो बंदा तो यहां से नहीं गया, लेकिन वो हाफजाबाद बंदा लाहौर आ गया। अब आप अंदाजा कर ले वो कितना पावरफुल आदमी है कि उसने अपनी ट्रांसफर तो नहीं होने दी। ये हुआ है कि चार्ज, उनके पास 4 चार्ज थे, डायरेक्टर जो थे वो हेडक्वार्टर भी थे, एक्शन हेडक्वार्टर भी थे, वाघा टाउन के वो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर P&E थे, इस तरह के 4 चार्ज थे। नहीं तो क्यों ऐसा, क्या उनके पास अफसरान की कमी है, क्या मसला है? कोई अफसरान की कमी नहीं, एतमाद की कमी है। वजह ये है कि ये जब तैनात हुआ SDO तो ये आगे अपनी सीट पे बैठ गया, उसके बाद इसकी प्रमोशन होती है, ये एक्शन हो जाता है, फिर भी डायरेक्टर बन जाते हैं जनाब, तो फिर भी तब्दील नहीं हुए। मतलब इनकी कितनी जरूरत है नश्तर टाउन में, और कोई बंदा ऐसा काबिल नहीं है पूरे बादशाह में, ना कोई माँ ने ऐसा बेटा पैदा किया जो डिग्री लेके क्वालिफाइड बच्चा हो जो जाके इस टाउन को संभाले। ऐसा कौन सी वहां दूध और शहर की नहरें बह रही है जो ये के लिए तैयार ही नहीं है। तो देखें ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो होती भी इसलिए है कि करप्शन का खात्मा हो सके, और अगर हमने करप्शन का खात्मा नहीं करना, हम तो देख रहे हैं अपने काम नजर नहीं आएगा। सेक्रेटरी साहब भी जरा मंगवा के इसकी फाइल चेक करा लें सर, जाके जरा मंगवा लें, एंटी करप्शन में भी पता करा लें इनके खिलाफ कितनी दरखास्तें गई हुई हैं और कितनी दफा ये अरेस्ट हुए हैं और क्या क्या इनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं और कितना इन्होंने काम कराया। तो ये सारी चीजें जो है ये मैनेज की गई हैं, और इस पे वज़ीर आला पंजाब को चाहिए और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब को चाहिए कि खुद इस केस को देखें और बुलाएं, इनको पूछें, वासा इंतजामिया से भी सवाल करें कि भाई ये बंदा 12 साल से एक ही टाउन में क्या कर रहा है, इसको लगाने के लिए और कोई जगह आपको नहीं मिली। अच्छा, ये तो एक हो गया सीन। दूसरा ये था कि अभी
हाफिजाबाद के जो एमडी की सीट है वो खाली पड़ी हुई है। अच्छा, क्योंकि वो एमडी जो सुहेल सिंधु साहब लगे थे उनको वापस बुला लिया गया कि आपने यहाँ से, तो अब वहां कोई जाने को तैयार नहीं होगा, किसी को भेज ही नहीं रहे। अच्छा, दूसरी तो गुजर साहब को फिर वहीं भेज देना चाहिए। गुजर साहब तो बड़े आइडियल है, हाफिजाबाद चूंकि नया डेवलप हो रहा है और मैं समझ रहा हूँ इस तरह के जो काबिल और फर्शनास ऑफिसर है ना, इनको लाहौर से बाहर ही भेजना चाहिए। क्योंकि वो तो इलाके डेवलप हो रहे हैं, लाहौर तो डेवलप है, लाहौर में तो इनको पकी पकाई मिल रही है और एक एक गली कूचा हर जगह को ये जानते हैं। देखें, एक SHO 6 महीने एक थाने में उसको नहीं रहने देते, क्यों नहीं रहने देते? कि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है ये जराइम हो रहा है, यहाँ पर ये जराइम हो रहा है, यहाँ पर फांसी हो जाती है, यहाँ पर फांसी का अड्डा है, यहाँ पर जो है ये जुआ खेलते हैं लोग, उसको सारा पता चल जाता है। उसकी तब्दीली इसलिए करते हैं ताकि नया ऑफिसर आए और वो जराइम को कंट्रोल करे। नहीं तो 12 साल से ये ऑफिसर इस सीट पे बैठा हुआ है, कितने अफसर आए हैं, कितने अफसर आए और कितने रिटायर्ड होकर घर चले गए। ये यहीं पर रहे हैं और इन्होंने यहीं पर ही रहना है और अल्लाह इनके और काम में बरकत डाले। लेकिन हमारी वज़ीर आला से गुजारिश है कि हाफिजाबाद की एमडी की सीट खाली पड़ी हुई है, आप गुजारिश ये है कि इनको वहां भेज दें। गुजरात के एमडी की सीट भी खाली है, शेखुपुरा के एमडी की सीट भी खाली है। अगर ये इतने काबिल और फर्शनास है तो इनकी ट्रांसफर करें, इनकी खिदमात को वसी करें, इनका जो नूर है वो और जगहों पर भी जो है वो फैलना चाहिए, तभी हल्कों में काम हो सकेगा। बिल्कुल, अभी तो हल्कों में काम नहीं हो रहा। वैसे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हल्का फंड्स तो उन्होंने इतने ज्यादा, वज़ीर आला ने फंड्स तो इतने ज्यादा क्लियर कर दिए हैं, 37 अरब रुपए के फंड्स दिए और इन्होंने एक फेक रिपोर्ट भी वासा इंतजामिया ने को जमा कराई है जिसमें ये कहा गया कि 98% जो काम है वो हमने मुकम्मल। लेकिन आप फुटेज में देखें कौन सा ऐसा 98% को गली मुझे दिखाएं। और एक और बड़ी हैरान कुन इंकशाफात जो हमारे सामने आए हैं कि यानी कि सीएम साहिबा के पास असल स्टोरी नहीं जा रही कि काम क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं जा रही। ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना, ये आपके प्रोग्राम की सुनहरी तरीन बात है और ये हमारे नाज़रीन की भी नजर हम करने जा रहे हैं और इंतजामिया भी इसे जरा गौर से सुन ले कि ये मामला क्या है। इस वक्त जो हमारी इतलात बता रही हैं कि वासा में अधूरे तरक्याती काम इसलिए पड़े हैं कि ठेकेदार जो है वो एडवांस अदाइयां लेके भागे। अच्छा, ठेकेदारों ने को एडवांस अदाइयां करने की जरूरत क्यों पेश आई, ये एक अहम सवाल है। जब काम ही मुकम्मल नहीं मैंने किया तो पहले पैसे दिए। हुआ ये कि ठेकेदारों से अफसरान ने, ये एक्सीएन और एसडीओ ने मुतालबा किया कि जनाब ये हमें हमारी कमीशन दे दें। उन्होंने कहा जी कमीशन उस वक्त मिलेगी जब हमारे बिल क्लियर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने कहा जी बिल भी क्लियर हो जाएंगे, काम मुकम्मल करें, हमें कमीशन दे दें। उन्होंने कहा जी बिल भी हम काम भी करेंगे लेकिन आप प्लीज हमें, अगर आपको कमीशन चाहिए टाइमली तो प्लीज आप हमारे बिल क्लियर कर। इन्होंने जनाब बिल क्लियर कर दिए, काम हुए बगैर। ठीक हो गया। ठेकेदारों ने जो कमीशन तय थी वो इनको इनके हवाले की और काम छोड़ के भागे। अच्छा, ये असल वकूआ ये हुआ है, असल मामला ये हुआ है कि ठेकेदारों ने इनको कमीशन इनकी दे दी है, अब वो काम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि लोगों ने काम पहले ही बिलो पे उठाया हुआ है। कामरान, ये क्या स्टोरी है कि जो गैर जो मतलब रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं है, फर्म्स रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी ठेके दिए जा रहे हैं, ऐसी भी कोई स्टोरी है? इस वक्त तो मैं एक पंजाब की जो इस वक्त पंजाब के सरकारी खजाने का जो बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है इसकी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल सही है। एक ऐसी शख्सियत अल्लाह ताला ने एक गॉड गिफ्टेड चीज एक वज़ीर आला पंजाब की शक्ल में पंजाब को दी, तो बहुत काम करने वाली खातून वज़ीर आला, पहली खातून वज़ीर आला, और उन्होंने इनको कहा कि जितने पैसे चाहिए लें, लाहौर को सस्टेनेबल बनाएं। आप देखें कि खवातीन के हुकूक की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इतने अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं कि किसी की अब जरूरत नहीं है कि राह चलती खातून को कुछ छेड़ सके। सीसीडी का क़याम और दीगर मामला बड़े अच्छे तरीके से, पीरा फोर्स और बहुत कुछ ऐसा उनको एक पीरा फोर्स उनको इन सरकारी अफसरान के ऊपर भी बनानी पड़ेगी। वजह यह है कि एक अब्बास इंटरप्राइजेज एक कंपनी है जिसका हम बारहा मैंने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से कि हमें उसका एनओसी दे दे जिसपे आपने उसको लाइसेंस जारी किया। रूल्स ये कहते हैं कि जिसके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस नहीं है वो किसी भी सरकारी काम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो अब्बास इंटरप्राइजेज नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमारे पास तो कोई कंपनी नहीं है। वो काम कर रही है, अरबों रुपए के काम उसने कर भी दिए वासा में। अच्छा, फिर मैंने उनसे कहा कि सर ये फिर काम कैसे मिल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अब्बास इंटरप्राइजेज इज ओल्ड नेम, न्यू नेम इज अब्बास इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने कहा, मुझे फिर लेटर भी हासिल किया, मैं अपने स्क्रीन पे भी आप देख रही हैं लेटर, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लेटर चल रहा है साथ साथ। ये लेटर जो हमने हासिल किया है इस पे ये लिखा हुआ है कि ये जो कंपनी है इसका नाम है अब्बास इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन जो टेंडर उठा रही है वो कंपनी वो उठा रही है अब्बास इंटरप्राइजेज के नाम से। अच्छा, ये भी खिलाफ ज़ाब्ता है। जब आपने एक आईडी कार्ड होता है या आपकी एक फर्म का नाम तब्दील होता है, दैट्स मीन वो तो जीरो हो गई है, खत्म हो गई उसकी। ये भी स्कैम ही हो गया ना। तो आईडी कार्ड में चेंज कराता हूं अपना, मैं अपने नाम चेंज कराता हूं तो मेरा जो पुराना नाम है वो तो उसका तो कुछ रहा ही ना, उसकी तो कोई खत्म होगी उसकी कहानी। अब एक फर्म का मैं नाम तब्दील करा रहा हूं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कह रहा है ये इसका ओल्ड नेम है, ये इसका न्यू नेम है, ये इसका लाइसेंस नंबर है। अगर मुझे काम उठाना है जो मैंने ऑनलाइन बिड उठानी है तो फिर मेरा नाम है उसके ऊपर, मेरा जो आईडी है, मेरा जो जीएसटी है वो मेरा अब्बास
इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक्टिव होना चाहिए ना, ऐसे ही है, ऐसे वो मेरा अब्बास इंटरप्राइजेस का चल रहा है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पे मैंने अपना नाम तब्दील करा लिया है, अकाउंट्स मेरे अब्बास इंटरप्राइजेस के नाम से चल रहे हैं। तो ये सारी एक ऐसी चक्री बनाई हुई है जिसको आम आदमी तो समझ ही नहीं सकता। इसको तो इन्वेस्टिगेटिव इदारे या हम जैसे जो जर्नलिस्ट लोग हैं जो इस पर जाके तहकीक करते हैं, ये कहानी वही समझ सकते हैं। और सीएम आईटी अगर चाहे इस पे कार्रवाई करना तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर, और नैब के लिए खुला मौका है। नैब अगर इस पे कार्रवाई करना चाहे तो ये कौमी खजाने को अरबों रुपए का फायदा हो जाएगा इस पे अगर कार्रवाई करते हैं तो। ऐसे ही है। लेकिन देखिए ना, अब हम तो ये अपील ही कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेक्रेटरी होम से, सीएम साहिबा से कि प्लीज इन चीजों को देखें ताकि तरक्याती काम रुके मत। फंड्स क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन आगे से ये अफसरान की गफलत है जो काम नहीं हो रहे। तो इस तरह हमारा जो देखें एक शहर है आपके सामने ही है, सारा कुछ उधड़ा पड़ा है, काम कंप्लीट नहीं हो रहा। एक हफ्ता कबल एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है जिसके नतीजे में एक 5 साल मासूम बच्ची सहर नमी जो है वो गटर में गिरती है और मर जाती है। वेरी सैड। 4 घंटे तक उसके जो माँ बाप हैं वो उसकी लाश तलाश करते रहते हैं। 4 घंटे बाद बच्ची के पाँव गटर में से नजर आते हैं, क्योंकि वो लाश, पानी का आपको पता है ये एक कुदरती अमल है कि जब कोई भी चीज मर जाती है तो पानी उसको ऊपर ले आता है। हाँ। बच्ची के पाँव जब ऊपर नजर आए तो पता चला कि ये तो सहर है। बहरहाल उसको निकाला तो वो जानवर ना हो सकी, वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। लेकिन उसका जो मर्डर है वो किसके हाथ पे हम उसका खून तलाश करेंगे? फजाइल आप मुझे बताएं उसका जिम्मेदार कौन है? जब ये लाहौर वाले और ये तमाम जितने हमारे सरकारी इदारे ये कहते हैं कि गटर का ढक्कन नहीं होगा तो मुतलका एक्सियन और डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर होगी। बिल्कुल होनी चाहिए। ये उसी शमस अयूब का इलाका है जो 12 साल से उसी टाउन में मौजूद है। कमाहा का इलाका है, हाजियाबाद। तो ये बच्ची इस दुनिया से चली गई है, तो क्या ये शमस अयूब के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। बड़ा अच्छा आपने कहा। लेकिन हुआ ये है कि ये तमाम मामला वासा ने उठाकर एमसीएल पे डाल दिया और ये कहा है कि ये काम हम नहीं करा रहे थे, ये काम एमसीएल करवा रहा है। तमाम लाहौर का सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम सिर्फ वासा करती है, एमसीएल नहीं करता। एमसीएल ने क्या किया? एमसीएल का तो मेरा ख्याल है कोई कनेक्शन ही नहीं है। एमसीएल ने सड़क बनानी थी वहां पर, तो एमसीएल के पास सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, वो उन्होंने पूरा करना था। लेकिन एमसीएल की जिम्मेदारी गटर का ढक्कन रखना नहीं थी, जो असल बात है। एमसीएल एक एफआईआर खुद साख्ता अपने ऊपर खुद ही करवा लेता। एमसीएल वाले ये कहते हैं जनाब ये वाकया हुआ, ये वो मुद्दई भी खुद बन जाते हैं और कहते हैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तो ये मामले को गोल करने के लिए इन्होंने किया ये कि खुद ही मुद्दई बन गए और खुद ही मुलजिम भी है इसी में। अच्छा, अब मामला ये है वो एफआईआर के ऊपर जो नंबर था, मैं 3 दिन तक उस नंबर पे कॉल करता रहा हूं, किसी ने मेरी फोन अटेंड नहीं किया, सिर्फ ये जानने के लिए कि भाई आपका उस बच्ची से क्या रिश्ता है। बहरहाल फोन अटेंड नहीं हुआ तो हम उस बच्ची के घर चले गए जहां का ये वाकया। तो उसके वालिद ने बताया कि हम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप ये बताएं एक एफआईआर लॉन्च हुई है तो आपके इल्म में है? उसने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है। हालांकि जिसके घर का फर्द गया, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना कि वो मुद्दई इस केस में बने और उसको प्रोसीड करें और देखें कहां पर क्या एमसीएल खुद ही मुद्दई बन गया और खुद ही, ताकि वो खुद ही एफआईआर कुछ दिन तक जो है वो अरेस्ट होगा, बाद में जमानत होगी। और जो अफसोसनाक अमर है वो ये है कि जो दफात लगाई गई है वो 302 की बजाय 322 लगाई गई है। एक तरफ आप कह रहे हैं गटर का ढक्कन नहीं होगा तो 302 की एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी क्योंकि ये मर्डर हुआ है। एक तरफ आप खुद ही एमसीएल अपने ऊपर एफआईआर करवा रहा है, खुद ही उसमें मुद्दई बन रहे हैं और उस पर लिख रहे हैं 322 कि ये एक्सीडेंट हुआ है। तो ये तो समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का एक्सीडेंट था कि बच्चा गटर में गिर गया। अगर तरक्याती काम ना उसके इर्द गिर्द कोई हिफाजती, अगर आपने ढक्कन नहीं रखना कम से कम आप उसके इर्द गिर्द कोई हिफाजती इंतजाम ही लगा दें। कोई ऐसी टेप ही लगा दें, कुछ छड़ियां लगा दें, कुछ चीज अच्छी लगा दें, लोगों ऐसे नियॉन साइन लगा दें कि आपको रिफ्लेक्टर्स लगा दें। हुए गिरी है बच्ची, आप ये अंदाजा करें। वो बच्ची, मेरे भी बच्चे हैं, लोगों के भी बच्चे हैं, अफसरान के भी बच्चे हैं। इनमें से भी किसी का बच्चा जो है वो ये उसके साथ भी इंसिडेंट जो है वो हो सकता है। तो किसी के बच्चे के साथ अगर हुआ तो किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकता है ये मामला। लेकिन ये उसी सूरत में है ना कि जब काम करना चाहें तब की बात है। इजी मनी आ रहा है तो काम भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस तरह तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। देखें तमाम तर चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इंसानी जहा का जो है ना मामला, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है किसी के पास। और हुकूमत पंजाब को चाहिए इस पर भी एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील है। पहले कमेटी जो इंक्वायरी वो होनी चाहिए शमस अयूब साहब के ऊपर कि 12 साल में इस टाउन में क्या कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, इनकी जायदादों के ऊपर, कितनी गलियों में इन्होंने काम कराया, कितना नहीं, इसकी एक शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो ये हल्का है नश्ता टाउन वाली साइड का, तो वहां पर जगह जगह से एरिया बैठ भी गया, काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। काम कुछ इलाकों में किए गए हैं लेकिन जहां हुए हैं वो बैठना शुरू हो गए। और दूसरा ये हुआ नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल भी हुआ है। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि ये पैसे पूरे ले लिए गए लेकिन मटेरियल पूरा नहीं लगाया गया। और ये है हल्का वज़ीर-ए-आला पंजाब का। देखें कल को दोबारा पंजाब अगर उस हल्के में जाती हैं, जाके इलेक्शन लड़ती हैं, कंपेन करती हैं, तो लोग बताएंगे उनको
उनको कि मैडम ये देखें हमारा आज तक ये गली का काम नहीं हो सका। हाँ। तो अगर काम नहीं हुआ था तो आपने क्या जरूरत थी रिपोर्ट पेश करने की 98% हमने काम मुकम्मल कर लिया और ये 137 अरब ये रुपए तो अदारे की गफलत है ना कि उन्होंने इस तरह की गलत बयानी की है। हाँ जी, ये गफलत है, इसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। 98% काम मुकम्मल हुए हैं, नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, और जहां से सिविल सिस्टम बैठ रहा है उन ठेकेदारों को भी बुलाएं, उनको भी कानूनी दायरा कार के अंदर आना चाहिए। उन्होंने करोड़ों रुपए के चेक्स वसूल किए हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की आमदन जो है वो उनको हुई है, तो वो पैसे जो पंजाब के पैसे थे, पंजाब के सरकारी खजाने के, मेरे और आपके, हमारा टैक्स पेड शहरी हैं, हमारे पैसे जो हैं वो इस तरह उनका ज़िया क्यों किया गया। तो वज़ीर आला पंजाब ने खुद भी कहा है कि ये मेरा पैसा नहीं है, ये किसी सरकारी ऑफिसर का पैसा, ये कामरान, ये मनपसंद ठेकेदार कैसे बनते हैं? ये मनपसंद ठेकेदार कौन है? ये मनपसंद ठेकेदार वही हैं जो आपको मनपसंद कमीशन दे देंगे, जो आपकी मर्जी की बात करेंगे। आपको अगर 1 करोड़ का काम है तो आपको वो ऑफर कराएंगे, जनाब बाकी लोग 10 लाख कमीशन देते हैं, हम आपको 20 लाख कमीशन देंगे। वो आपके मनपसंद, उनकी अपनी एक लाइन सेट हुई है, जेन्युइनली वो उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। जो आपकी मर्जी की कमीशन आपको देंगे वो आपके मनपसंद है। जो काम पूरा करेंगे, जो हलाल तरीके से पैसे कमाना चाहेंगे, उनके लिए फिर मुश्किलें हैं, उनके लिए फिर मामला खराब ही खराब है हर तरह से। जहां जहां आपकी फाइल जाएगी उसके साथ साथ अगर पैसे चलते जाएंगे तो काम फौरी हो जाएगा, और अगर आप कहीं पर ये ईमानदारी दिखाने की कोशिश करें तो फिर आपका काम भी रुक जाएगा और आप फिर बनवा के दिखाएं फाइनेंस डिपार्टमेंट से चेक अपना, कभी भी नहीं बनेगा, किसी सूरत नहीं बनेगा। तो ये जो करप्शन है, जब तक इसका खात्मा नहीं होगा, मैं नहीं समझता मुल्क हमारा तरक्की कर सकता। ये बिल्कुल चीजें ऐसी चलेंगी। अब जो हुकूमत है उनका तो मेन टारगेट ही ये है कि करप्शन होगी ही नहीं, करप्शन पे टोटली कवर कर लिया जाएगा उसके ऊपर। बिल्कुल किताबी बातें हैं और अभी तक तो इस पे इम्प्लीमेंट होता नजर नहीं आ रहा। हम तो अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, बाकायदा तौर पर सबूत के साथ दिखा रहे हैं, तो हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, ये गटरों के ढक्कन नहीं है और ये किसी भी माँ का लाल गटर में गिर सकता है। हुकूमत को चाहिए कि लाहौर की एक इंस्पेक्शन करा लें, इंस्पेक्शन टीम बनाए वज़ीर आला की, जो चेक करें, और अगर कोई कोताही कमी निकलती है तो मौके पे जो भी डायरेक्टर बैठा है उसको उठा के घर भेजें, उसको कहिए आपकी जरूरत ही नहीं है हमें, आप जाएं। आप जो 5-4 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं महीने की, किस बात की ले रहे हैं? 200 लीटर पेट्रोल आपने, अवाम परेशान है। सबसे बड़ा मेरा एक अहम इनसे जो है वो मेरा एतराज इनके ऊपर ये भी बनता है कि इन सरकारी अफसरान का इनको डाले मिलना, ये क्या कल्चर है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये वासा अफसरान जो है, वासा अफसरान ने क्या करना होता है, निकासी आपको मुमकिन बनाना होता है या वाटर सप्लाई को देखने के 2 मेन काम है इनके। इनको डालों की क्या जरूरत है? इनको 500-500 लीटर 400-400 लीटर पेट्रोल मिला हुआ है, हैवी डाले मिले, ऊपर इन्होंने ब्लू लाइट्स लगाई हुई हैं। ये क्या कोई एजेंसी है? मतलब एजेंसी तो सॉरी है ही, ये वास्ता एजेंसी है, लेकिन ये कोई क्या सिक्योरिटी एजेंसी है? इन्होंने ये एक शशका बनाया हुआ इन्होंने। काम इन्होंने कख नहीं करना, लेकिन मामला इनके ऐसे ही है कि इन्होंने जो है वो गाड़ियां रखी हुई है, बड़ी बड़ी डाले रखे हुए हैं, ड्राइवर्स रखे हुए हैं, प्रोटोकॉल है इनका जनाब आलीशान। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है सर, आप लोगों ने डाले रखे हुए हैं, 500-500 लीटर आपने पेट्रोल ले रहे हैं, इधर लोगों गरीबों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो जब तक ये एहतसाब का अमल शुरू नहीं होगा, फजाइल ये बड़ी अहम बात है, एहतसाब का अमल शुरू नहीं होगा तो कभी भी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तभी हम बहुत पीछे रह चुके हैं, ये तरक्की नहीं कर सकता, और ये पीछे रहने की वजह भी हमारा ये कल्चर ही है। और डाले 3-3, 4-4 करोड़ के इनको लेके दिए हुए, इनको बेचे, इनको के अपनी बाइक्स पे आया करें, अपनी गाड़ियों पे आए, इनके पास बहुत पैसे हैं, ये अपनी गाड़ी पे भी सरकारी अफसरान आ सकते हैं। प्रोग्राम खत्म होता जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नाजरीन, कल हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब अपनी मेजबान फजाइल आसम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।